जो हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कपिल देव के अतिथि स्वीकार कर ले तो मैं उनको स्तंभ पूजनम सम्मान भेंट करने हेतु आमंत्रित करूंगा श्रीमान अखिलेश थपलियाल जी को कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि जी को ध्यान करेंगे। शॉल भेंट करें। चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और राजराजेश्वरी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ग्राम सभा कोल गांव में पूजन का जो दिव्य और भव्य आयोजन समस्त ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ पर जो विगत कई दिनों से चल रहा है, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में मेरे बहुत ही आदरणीय श्री हरदेव सिंह जाड़ा जी मेरे नाना जी हैं, यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय श्री मधुसूदन नौटियाल जी, श्री गणपति नौटियाल जी, सुनील भाई, श्री रमेश नौटियाल जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे बुजुर्ग शक्ति मेरा यहाँ पे जितना भी ब्राह्मण समाज है सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेषकर मैं मधुसूदन भाई को विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि उनका जब मुझे फोन आया था कि कपिल भाई आपको ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आना है, लेकिन आप सब लोगों को विदित ही होगा कि आजकल बरकोट में भी नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और मेरे साथ जो कुछ बरकोट में हुआ वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन मैं उन चीजों को भूल के, क्योंकि भाई जो आदमी सामाजिक आदमी होता है, समाज के अंदर जो कार्य करता है, उस आदमी के लिए पद की आवश्यकता इतनी जरूरी नहीं है। और मैंने वो सब चीजों को भूल के आज मेरा एक सौभाग्य है कि मैं राजराजेश्वरी माता के चरणों में और टटेश्वर महादेव के चरणों से आज मैं फिर से दोबारा अपने सामाजिक कार्यों को मतलब तेजी से गति यहाँ से मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ। और एक चीज मैंने देखा है जीवन में कि जो भी इंसान के साथ होता है ये प्रारब्ध में लिखा होता है, पर मैं आप सब लोगों का इसलिए ऋणी हूँ कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ कि मेरा जब नॉमिनेशन बरकोट में था तो हजारों की संख्या में लोग आए, तो उससे मुझे लगा कि जो 14 सालों से जो मेरे समाज के अंदर जो मेरी सेवा थी, जो मैं सामाजिक कार्य लगातार कर रहा था, उसका जो आप लोगों ने मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया उसे शायद ही मैं जीवन भर कभी भूल पाऊंगा। और आज मैं अगर इससे पहले मैं 80% गाँव में जाता था, तो अब मेरी भागीदारी हो गई कि मैं 100% अपना समाज हित में दूंगा रोज। और आप सब लोगों को मैं इस पुनीत कार्य के लिए इसलिए भी बधाई देता हूं कि जो हमारी युवा पीढ़ी, आप देख रहे हो कि युवा पीढ़ी आजकल हमारे जो पौराणिक जो रीति रिवाज है उनसे दूर दूर जा रही है। इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य होते हैं, इससे हमारे गांव के जो युवा हैं, हमारे जो देश का भविष्य है, वो भी अपनी संस्कृति से वो लोग भी जुड़े रहेंगे। और इस प्रकार के कार्य करने से मैं ये बोल सकता हूँ कि गांव में भी एक सद्बुद्धि आती है, गांव में भी जो हमारा भाईचारा है वो बना रहता है। और मैं टटेश्वर महादेव से और माँ राजराजेश्वरी माता से समस्त क्षेत्रवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की टटेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे मेरी चाची जी भी आ रखी हैं, आपका भी मैं यहाँ पे अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। और आप सब लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आज कपिल के साथ ऐसा हुआ, पर जिन लोगों ने कपिल के साथ ऐसा किया उन लोगों ने, देखो चुनाव आदमी को लड़ना चाहिए, ये एक खेल है। आज बरकोट में 8 कैंडिडेट हैं, तो भाई अगर कपिल भी होता तो एक 9वां कैंडिडेट कपिल भी होता। लेकिन जिस आदमी ने, मेरा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भूण में जो चाकू घोंपने का जो काम किया, मैं आप सब लोगों के चरणों में एक दंडवत प्रार्थना करूंगा कि ऐसे गंदे बीज को हमने समाज से खत्म करना है। और देखो भाई क्या होता है कि आज बरकोट में इस तरह से आपके कपिल बेटे के साथ ऐसा हुआ, कल अब पंचायत चुनाव भी आने वाला, गाँव में ये गंदा बीज जब पैदा होगा तो अच्छे लोग आगे नहीं आ पाएंगे। भाई चुनाव का खेल है, चुनाव में मैं भी लड़ रहा था, दूसरा भी लड़ रहा था, मैं हार जाता तो वो बड़ी बात नहीं थी। तो इस प्रकार के गंदे कार्य नहीं करना चाहिए। और मैं
मां राजराजेश्वरी और तटेश्वर महादेव से मैं इनसे दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करूंगा कि अगर कपिल ने कभी समाज में या अपने गांव में किसी का भी बुरा किया होगा तो मेरा नाश करना, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया होगा तो भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को भी मैं चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप भी मेरे लिए कोई भगवान से कम नहीं है। और नेता बन के तो आदमी का क्या होता है बताओ, लोग गाली देते हैं, पर मैं आप सब लोगों का नेता नहीं हूं, मैं आप लोगों का सेवक हूं। और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं समाज हित में ऐसी लगातार आप लोगों के बीच में बना रहूंगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर कपिल देव रावत जी का कि उनकी वाणी ने गागर में सागर भर दिया। असफलता, सफलता, हार जीत या किसी का षड्यंत्र बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है आदमी का धैर्य और सबसे बड़ा होता है आदमी का विवेक। मन की हारे हार है और मन की जीते जीत। जो आदमी मन से हार जाता है उसके लिए अपने आप से लेकर संसार दुश्मन होता है। लेकिन श्रीमान कपिल भाई की वाणी सुनकर के हमें लगा कि जो सच्चा सेवक, समाज सेवक होता है उसकी सेवा निरंतर बनी रहती है। उन पर ऐसे अनर गलत लोगों का, अनर गलत समाज में रहने वाले लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी थाती माटी से, अपनी भगवती थाती माता से, तटेश्वर महादेव से ये विनती करूंगा कि उनका हौसला इसी प्रकार बनाए रखें और जो उनकी मन की कामना है, जो मन के अंदर उनके जो विचार हैं, भगवान तटेश्वर की भूमि पे आप आए हैं, जरूर हमारी भगवती थाती माता और तटेश्वर महादेव आपकी इस मनोकामना को जो पूर्ण करेगी, ये मैं अपने तटेश्वर महादेव की ताकत से बोलता हूं। और आपके विचार, आपका संघर्ष, आपका समाज सेवी के रूप में कार्य करना और जो आपने करके दिखाया है वो सब लोग उससे अवगत हैं। हमारे कपिल देव भाई जी ने 10 से 15 सालों से जो समाज की सेवा हम करते देखते आ रहे हैं, तो उसका जितना भी वर्णन करे कमी कम है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इनका कार्य इन पर 4 चांद लगाने से भी कम नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा कि आप मन से ना हारें, भगवान की शरण में रह करके, भद्रकाली भगवती माता तटेश्वर महादेव के शरण में रह करके अपने कार्य को निर्भीक धैर्यशील होकर के करें। निश्चित आपको जीवन में हर क्षेत्र में भगवान सफलता देगा। तो इस धैर्यपूर्ण विचारों को सुनकर हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। हार जीत कोई बड़ी समस्या नहीं होती है या षड्यंत्र कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। समस्या वो होती है कि हम हार मन से जाएं, तो हमें मन से नहीं हारना है। तो